ज़िंदगी इम्तिहान बहुत लेती है और शिव शक्ति यात्रा इतनी आसान कहाँ होती है। नमस्ते। अभी मेरी लाइफ में कुछ सूक्ष्म एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और इसी वजह से मैं थोड़ा आराम कर रही थी, क्योंकि मुझे अपना ख्याल रखना ज़रूरी है ना। अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूँगी तो आप लोगों का कैसे रखूँगी बस वैसे ही। देखिए, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। बहुत सारी डीएफ हैं जो परेशान हैं, उनकी डीएम की मैरिज हो रही है, कुछ की डीएम की इंगेजमेंट हो रही है और आज वो बहुत रो रही हैं। हार्ट में उनको बहुत पेन हो रहा है, किसी ने हार्ट बिल्कुल दबा दिया है, उनको पेन हो रहा है, दर्द बहुत हो रहा है। वो एनर्जी मैं फ़ील कर पा रही थी एंड प्लस वो हार मान रही हैं कि अब ज़िंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है, मैंने सब कुछ दिया। देखिए, यहाँ मैं आपको सिर्फ़ एक चीज़ कहूँगी कि आप बॉडी नहीं हैं। पहली बात तो ये, दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि आप बॉडी नहीं हैं। हाँ, आप बॉडी में आई ज़रूर हैं, तो अपने आप को मास समझना बंद करें। आप एक सोल हैं और कहीं न कहीं आपकी इस जर्नी में आपकी सोल को ही दुःख होता है, आपकी आत्मा को ही दुःख हो रहा है, आपकी इनर चाइल्ड को दुःख हो रहा है, बॉडी को नहीं हो रहा है। बॉडी को भला कहाँ दुःख हो रहा है बताइए तो मुझे? बॉडी को दर्द होता है, ओके? लेकिन सोल को दुःख होता है। ये चीज़ आप लिख लीजिए। यहाँ आप लोग ऐसे भाग रहे हो जैसे नॉर्मल इंसान पैसों के पीछे भागता है, अपने डिज़ायर के पीछे भागता है, बस वैसे ही आप अपने ट्विन फ्लेम के पीछे भाग रहे हो कि वो मुझे जैसे भी मिल जाए। आप सोल लेवल से खुद को कंप्लीट फ़ील नहीं कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको ट्विन फ्लेम यूनियन यूँ ही मिल जाए। शिव शक्ति की यात्रा में ये सब आसान नहीं होता है और मैंने कई बार वीडियो में बताया है ना कि अगर आपको हर चीज़ आसानी से मिल जाए तो आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे। आप सिर्फ 5 साल तक रिस्पेक्ट कर सकते हो, उसके बाद आपके अंदर रिस्पेक्ट की ऊर्जा ही नहीं आएगी, क्योंकि आप बैलेंस में तो हो ही नहीं। इसलिए बहुत सारे ट्विन फ्लेम की जो मैरिज हो चुकी थी वो टूट गई। वजह ही ये है कि वो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही नहीं कर पाए, इतने साल रहने के बावजूद भी। तो ट्विन फ्लेम से मैरिज करोगे या किसी और के साथ भी करोगे, एक बात याद रखना कि जब तक वो इंसान स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रो नहीं कर लिया है ना, तब तक वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा ही नहीं। वो नॉर्मल लाइफ की तरह ही अपने जीवन को जिएगा और आपकी डिसरिस्पेक्ट करेगा। मैंने एक बात बताई थी ना कि शिवजी की पुत्री उनसे एक प्रश्न पूछ रही थी कि हर चीज़ हमें आसानी से क्यों नहीं मिलती। तो शिवजी ने कहा कि अगर आसानी से मिल जाएगी तो वो इंसान उसका सम्मान नहीं करेगा, बस वैसे ही जिसके पीछे आप भाग रहे हो ना, या जिसको पाने के लिए आप परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, जिसके बिना अपनी ज़िंदगी आप कुछ भी नहीं समझ रहे हो, वो अगर आपको आसानी से मिल जाए ना, आप उसकी भी कदर खो दोगे और आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको नहीं पता कि आने वाले टाइम में क्या होगा, ओके? बहुत सारे लोग यूपीएससी का सपना देखते हैं, मेहनत करते हैं, पूरी ज़िद के साथ मेहनत करते हैं और वो बन जाते हैं और कुछ समय के बाद वो खुद ही तंग आ जाते हैं और रिज़ाइन कर देते हैं। मैंने कई सारे एक्सपीरियंस देखे हैं अपनी लाइफ में। बस वैसे ही होता है कि आप पैसों के पीछे भागो या अपने सपनों के पीछे भागो या ट्विन फ्लेम के पीछे भागो, आप बस उसकी कुछ सालों तक ही रिस्पेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर रिस्पेक्ट की ऊर्जा नहीं है। आपको ऐसा लगता ज़रूर है कि आप सबको रिस्पेक्ट देते हो, बट ये लग रहा है नहीं। अगर सच में होता ना, तो आज आप ट्विन फ्लेम की मैरिज या इंगेजमेंट में बैठकर खुद को हर्ट करते हुए रोते नहीं, नेगेटिव सोच सोच के रोते नहीं, दर्द में रहते नहीं, इंजॉय करते। कोई बात नहीं, मैं जो चाह रही हूँ वो नहीं हो रहा, मतलब भगवान ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा है। आप ऐसे सोच के एंजॉय करते, खुश रहते अपने साथ। पर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो आप? क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों दुख में हो रहे हो आप? वजह ही ये है कि आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे ना।
जब तक आप पूरी तरीके से बैलेंस में नहीं आते, तब तक आपको ट्विन फ्लेम नहीं दिया जाता, क्योंकि आप सच में अपनी सोल की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए रेडी रहोगे। और ईश्वर को पता है कि अभी आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, खुद को दर्द दे रहे हो, खुद को एक काले अंधेरे कमरे में बंद करके रो रहे हो, दर्द में हो, तकलीफ़ में हो। आप बताओ, ऐसे में आप किसको सम्मान दोगे या किसको प्यार दोगे? खुद की इनर चाइल्ड के साथ तो आपने न जाने कितनी बार बुरा किया है। दूसरे बुरा कह रहे हैं, उसका दर्द, आप खुद को दर्द दे रहे हो, उसका दर्द, इनर चाइल्ड को कितनी तकलीफ़ दे रहे हो। कभी सोचा है आपने? नहीं, आपको तो वही इंसान चाहिए जिसकी मात्र आप 4 से या 5 साल तक रिस्पेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर वो बार बार ट्रिगर करना शुरू किया, या बार बार गलत वर्क करना शुरू किया, या उसने आपको चीट करना शुरू किया, फिर उसके बाद क्या करोगे आप? सीधी बात आएगी डिवोर्स पे। जिसकी ज़िद कर रहे हो, जिसे पाना चाहते हो और आज मिल भी गया, तो 5 से 6 साल बाद आप उसे डिवोर्स दे दोगे। आप भले ये बोलोगे नहीं वो मिल जाएगा तो मैं इनर वर्क करूँगी। अरे भाई, आप कर ही नहीं सकते। जब वो नहीं मिला तो इनर वर्क नहीं कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म सा फील कर रहे हो, तो उनके मिल जाने से कौन सा भला हो जाएगा? एक बात बताऊँ, जब आपकी ऊर्जा हार्ट चक्रा में आती है तो आप अनकंडीशनल लव में आ जाते हो, और उसके बाद आपको कोई मिले या ना मिले आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप खुद को अंदर से कंप्लीट फील करते हो। अभी आप कंप्लीट नहीं हो, इसलिए कंप्लीट होने के लिए ट्विन फ्लेम चाहिए। ये सारी चीज़ें जो बोल रही हूँ सच है। अगर बुरा लग रहा है तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ये हमारा ही ब्लॉकेज होता है जो हमें बुरा लग रहा है। आप खुद की बॉडी के साथ क्या कर रहे हो? चाहते हो कि ट्विन फ्लेम नहीं मिल रहा तो मर जाए। आपकी बॉडी जो 50 साल या 60 साल तक जी सकती है, आप 20-25 में ही मरना चाहते हो। बॉडी को कहाँ दर्द हो रहा है, उसे कहीं दर्द नहीं हो रहा, सोल को दुख हो रहा है। अब जो दुख हो रहा है, बॉडी 20-25 साल में मर गई, लेकिन सोल को जो दुख हो रहा है उसका क्या? अब ये ऐसी ही चेतना लेकर 50 से 60 साल इसी पृथ्वी में भटकेगी, क्योंकि आप भी कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हो कि आपको कितने साल तक यहाँ जीना है। बस वैसे ही आपको उतने साल तक पृथ्वी में भटकते ही रहना है। आप लोग अपनी आत्मा को समझते नहीं हो। आप सोचते हो किसी इंसान को पा लेने से, इंसान नहीं, किसी की बॉडी पा लेने से या किसी की माइंड पे कब्जा कर लेने से रिलेशनशिप बनता है। उसको पा लेना कहते हैं, उसको कहते हैं शादी। कभी सोचा है कि सोल की सोल से मैरिज का अनुभव क्या होता है? कभी फील किया है? नहीं किया है। आपके ट्विन फ्लेम सिर्फ आपको रिफ्लेक्ट ही कर रहे हैं। आप दूसरों के लिए खुद को दर्द दे रहे हो, दूसरा मतलब अपने ट्विन फ्लेम के लिए खुद को दर्द दे रहे हो। कभी सेल्फ लव के बारे में सोचा है? हाँ मैम, हम तो करते हैं। कौन सा सेल्फ लव करते हो? कर रहे हो तो दुखी क्यों हो? इनर वर्क कर रहे हो? हाँ करते हैं, बीच बीच में छोड़ देते पर करते हैं। ये कौन सा इनर वर्क है जिसे आप करते हो तो कुछ भी नहीं हो रहा है? प्रॉपर इनर वर्क करो ना। वैसे मैंने प्रॉपर इनर वर्क क्रिएट किया है, अगर आप लोग चाहो तो लो और अपने ऊपर काम करो। जिस दिन आपने खुद को बेहतरीन बना लिया, आपकी लाइफ में हर चीज़ खुद चल के आती है। कहते हैं ना, पैसे के पीछे मत भागो, अपने अंदर स्किल डेवलप करो कि पैसा खुद आपकी लाइफ में चल के आए। वैसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी भी होती है। वैसे ही अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने आप को इतना परफेक्ट बना लो, डिवाइन फेमिनाइन बना लो और कंप्लीट बना लो खुद को, कि आपकी ट्विन फ्लेम खुद चल कर आए। आप उनके पीछे मत भागो। जितना आप किसी को पाने के पीछे भागोगे, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, चाहे आपके डिज़ायर हो, या फिर पैसा ही क्यों ना हो, वो उतना आपसे दूर जाएगा। आप ठहर जाओ और ठहर के अपने ऊपर एफर्ट लगाओ। आप बाहर भागना बंद करो, क्योंकि बाहर की दुनिया आपके अंदर का रिफ्लेक्शन है। आप खुद से भाग रहे हो, इसलिए सभी चीज़ आपसे दूर जा रही है। अंदर वो चीज़ नहीं है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। पता है, मैं अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती। मैं जैसी हूँ, अक्सर मैं अपने स्टेटस में वो चीज़ नहीं लगाती। क्यों नहीं लगाती?
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अभी जो मुझे देख रहे हैं वो भ्रम में रहें सच में भ्रम में ही रहें, उन्हें लगे कि मेरी दुनिया में वही चल रहा है। क्योंकि मैं जब बाहर आऊँगी ना, जब मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूँगी, मैं अभी वेट कर रही हूँ। कहते हैं ना कि वक्त सबका आता है, बस वैसे ही मैं वेट कर रही हूँ और अपने ऊपर एफर्ट लगा रही हूँ। और जब मैं बाहर निकलूँगी मेरे स्टेटस भी वैसे ही डलेंगे जैसे मैं हूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं सबको भ्रम में रखना चाहती हूँ कि मैं अभी ऐसे नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ ये तो आप लोग भी जानते हो, है ना। मैं आप लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, लेकिन जितने भी मेरे फ्रेंड हैं मैं उनसे ज़्यादा कनेक्टेड हूँ ही नहीं, और मैं कनेक्टेड होना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में गॉसिपिंग नहीं चाहती, मैं पीस चाहती हूँ। एंड मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ कि अगर मैं ग्रो कर रही हूँ तो आप भी ग्रो करो, सरेंडर करो ना। प्रकृति पता है क्या करती है, अगर आप प्रकृति के हिसाब से नहीं चलते ना तो प्रकृति आपको झटके देती है। प्रकृति चाहती है कि आप खुद को इम्पोर्टेंस दें। चार लोग क्या कहेंगे ये सोचकर आप रुके ना। चार लोग हैं कौन, कभी सोचा आपने चार लोग होते कौन है। एक छोटा सा मैंने पॉइंट पढ़ा था कहीं, उसमें लिखा था कि चार लोग क्या कहेंगे सोच के लोग कुछ करते नहीं हैं। चार लोग आपकी 13वीं में आएंगे और बोलेंगे गरम गरम पूड़ी लेके आओ, और ये सच है। ओके, तो दुनियादारी की चीज़ों को छोड़ो, ये जो लिमिट्स आपने बना के रखी है वो भी निकालो दिमाग से। अपने आप को प्यार दो, इतना एफर्ट लगाओ। आप ट्विन फ्लेम को पाने के लिए परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, तड़प रहे हो, उनकी इंगेजमेंट हो रही है, उनकी मैरिज हो रही है, दर्द में हो, दुख में हो, ये सब करने से आपकी एनर्जी पूरी लीक हो रही है। क्या इसी को आप चेंज करके खुद को प्यार नहीं दे सकते, खुद को डेट पे नहीं ले जा सकते, खुद के साथ कॉफ़ी नहीं पी सकते, खुद को प्यार से समझा नहीं सकते कि मेरा प्यार आपके लिए इनफ है, आपको किसी और इंसान के प्यार की ज़रूरत नहीं है, मेरा प्यार, डिवाइन का प्यार हमारे लिए इनफ है। क्या प्यार से खुद से बात नहीं कर सकते, सेल्फ टॉक नहीं कर सकते? इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि आप लोग मिरर एक्सरसाइज की क्लासेस लें और जाने कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हैं। देखिए, मेडिटेशन के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, मेडिटेशन ज़रूरी है, मैं खुद आप लोगों को इनर वर्क में देती हूँ, ओके। लेकिन मिरर एक्सरसाइज उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आप डायरेक्ट अपने टीचर से कनेक्ट होते हो, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं, प्लस मिरर एक्सरसाइज से एक सही अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आती है और आप समझते हो कि हाँ यार, कहाँ मैं गड़बड़ कर रही हूँ। अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप खुद ही पीछे भाग रहे हो, आपको भागना ही नहीं है किसी के पीछे, आपको ठहरना है और अपने साथ रहना है, अपने बारे में सोचना है, अपने आप से इतना प्यार करना है कि जितना किसी ने आपसे प्यार नहीं किया। हालांकि डिवाइन तो बहुत प्यार करते हैं, तो डिवाइन और खुद को साथ में रखो ना। कभी डिवाइन से प्यार किया है, उनकी फीलिंग्स को फील करने की कोशिश की है? जब जब आप डिवाइन को याद करते हो और आपकी आंखों से आंसू आते हैं, समझना उसी वक्त डिवाइन ने आपको याद किया है। वो प्यार कभी महसूस किया है जहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आंखों से आंसू बहते हैं खुशी के, आनंद के। जस्ट मैं आपको बताते बताते इमोशनल हो रही हूँ। क्यों हो रही हूँ? क्योंकि इस वक्त डिवाइन याद कर रहे हैं, इस वक्त डिवाइन मुझसे जुड़े हैं। और बस वो इसी वक्त नहीं जुड़े, वो हर टाइम साथ में हैं। जब वो है तो फिर क्या गम। हमारे प्लान एक होते हैं, डिवाइन हमारे लिए बहुत कुछ सोच के रखते हैं। वो होता है ना कि हम एक फूल को पाने की ज़िद करते हैं, उनके पीछे तड़पते हैं, रोते हैं, कमज़ोर पड़ते हैं। लेकिन डिवाइन क्या करते हैं, वो बोलते हैं छोड़ ना, मैं हूँ ना, मेरे पास आना, मेरा प्यार तेरे लिए काफ़ी नहीं है, मैं इतना प्यार दूंगा जितना तो सोच भी नहीं सकती। तो उसको छोड़ के मेरे पास आ, तो मेरे प्रति समर्पित हो, तो मेरे लिए तो पहले अवेलेबल हो। तो पर आप जाते ही नहीं उनके पास, आपको कोई इंसान चाहिए, वो 4 दिन का प्यार देगा जो आपको रिफ्लेक्ट करेगा, और आप जैसे अंदर से हो वो बाहर रिफ्लेक्ट करना शुरू करेंगे एंड आप उनके साथ रह भी नहीं पाओगे। उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो तो आप ही हो ना, वो आपको अंदर से मिरर कर रहे हैं। और वो ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपको अंदर से मिरर कर रही है। बाहर जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में देख रहे हो,
पूरा मेस पड़ा हुआ है, समझना अंदर वही है, क्योंकि आप खुद को लव ही नहीं कर रहे ना। डिवाइन बोलते हैं तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको प्यार दूंगा, तुम मेरे करीब तो आओ। वो आपको इतना प्यार देंगे ना कि आपको किसी और के प्यार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब वो प्यार देना शुरू करते हैं ना, तो वो हर एक इंसान के माध्यम से प्यार देते हैं। आपको जो चाहिए वो मिलना शुरू हो जाता है। अगर डिवाइन को लगता है कि क्या चीज़ आपकी बेहतरी के लिए नहीं है, तो वो आपकी लाइफ से उसे किनारे करते हैं। देखिए, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ना हो, डिवाइन पर भरोसा और डिवाइन प्लान पे भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको ट्विन फ्लेम के पीछे भागना चाहिए। इनफैक्ट मैं ये भी नहीं कहूँगी कि किसी और सोलमेट की तरफ आपको भागना चाहिए। आपको रुकना है और अपने साथ रहना है और ख़ुद को प्यार देना है। डिवाइन से रिसीव करो प्यार, मांगो उनसे प्यार, वो देंगे। वो आपको सुकून देना चाहते हैं। और आप क्या करना चाहते हो? अपनी ज़िंदगी की झंड बनाना चाहते हो यार, जहाँ आप खुद ही कंप्लीट नहीं हो, जहाँ आप खुद ही बैलेंस में नहीं हो। आप चाहते हो कि सामने वाला आपको प्यार दे। वो खुद खाली पड़ा हुआ है, वो बस आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस दुनिया का हर एक शख्स खाली है, उन लोगों को छोड़ के जो स्पिरिचुअल पर्सन है, जो अनकंडीशनल लव में, उनको छोड़ के। और बाकी सब खाली हैं, वो आपको मिरर कर रहे हैं। ओके, वो सब आपको मिरर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप खुद खाली हो। जिस दिन आप भर जाओगे, उस दिन आपका प्यार ही रिफ्लेक्ट होकर आएगा। आप जितना प्यार स्प्रेड करोगे, जितना प्यार आप खुद को दोगे, स्प्रेड करने का मतलब खुद को देना। और अगर आप खुद को दे रहे हो तो आप दूसरों को भी अपनी वाइब्रेशन पहुंचा रहे हो, है ना। और वो बस आपको रिफ्लेक्ट किया जाएगा। आपका प्यार आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे कहा जाता है ना कि आपका पैसा आप ही की तरफ वापस लौट के आ जाता है, क्योंकि सब मिरर कर रहे हैं। तो मिररिंग को समझो कि बाहर कुछ गड़बड़ नहीं है, अंदर गड़बड़ है, अंदर खराबी है। मिरर एक्सरसाइज से हील करो, प्रॉपर सिस्टमेटिक इनर वर्क करो और ख़ुद को अपनी लाइफ में इतना बैलेंस बना लो इमोशनली और फाइनेंशली कि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाए कि हर चीज़ आपकी तरफ खुद चल कर आना शुरू करे, ना कि आप पीछे भागो। ओके, तो ये एक प्रकार से आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि खुद को प्यार करना ज़्यादा ज़रूरी है। किसी और के लिए आपको रोना नहीं है, वो बस आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उनकी लाइफ में उनका भी कर्मा है, उनकी भी लाइफ है, उनकी भी अलग डीएनए पैटर्न है ना। हमारी लाइफ में अगर हमें ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है, तो हमें अनकंडीशनल लव के साथ जीने को मिली है, पीस में रहने को मिली है। बाकियों की तरह नहीं कि बस 5 साल खुश रहें और फिर बाकी के पूरे साल ज़िंदगी ख़राब करके रखे रहें, एक दूसरे को गालियाँ देते रहें, डिसरिस्पेक्ट करते रहें। ये ज़िंदगी भगवान आपको नहीं देना चाहते, और ना वो चाहते हैं कि आप ये ज़िंदगी जियो। वो चाहते हैं कि आप ऐसी ज़िंदगी जियो कि आपकी वाइब्रेशन पूरी दुनिया में स्प्रेड हो। और आपकी वाइब्रेशन अच्छी रहेगी तभी तो अच्छी स्प्रेड होगी ना। बाकी तो ऑलरेडी नेगेटिव वाइब्रेशन स्प्रेड कर रहे हैं। अगर आपको उनमें शामिल होना है तो परेशान होते रहिए, है ना। लेकिन परेशान ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। भगवान को याद करें, भगवान को इनवाइट करें, खुद के साथ रहें, खुद को प्यार करें, खुद की अच्छे बुरे एक्सपीरियंस को लिखना शुरू करें कि मुझे आज क्या एक्सपीरियंस हुआ। दुख हो रहा है, रोना आ रहा है, रो लो। उसके बाद अपने आप से बात करो कि मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, मुझे किसी से प्यार मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला भी खाली है, उसके पास भी कुछ नहीं है। अगर होता तो वो भी किसी और के पास नहीं जाता। मैं खुद को प्यार से फुलफ़िल करना चाहती हूँ। डिवाइन आपका प्यार मुझे चाहिए। इनवाइट करो, खुद को प्यार दो, पर मिरर एक्सरसाइज करो। ओके, आई होप कि थोड़ा आपको समझ में आया हो। और अगर नहीं आया तो दोबारा सुने और अपने आप को पावरफुल बनाएं। डिवाइन फेमिनाइन इतनी कमज़ोर नहीं होती। ओके, तब जब साधना करके आपको डिवाइन फेमिनाइन बनना है। अगर नॉर्मल इंसान ही बनना होता तो आपको ये जर्नी नहीं मिलती ना। ओके, चलिए, तो डिवाइन के साथ रहिए, अपने साथ रहिए, खुश रहिए और अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश में लग जाइए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।